अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है अब्दुल सत्तार ईधी। ये एक ऐसा नाम है जो हमदर्दी, सादगी और बेलौस खिदमत की अलामत बन चुका है। ये कहानी है हौसला, कुर्बानी और इंसानियत की। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी, इनकी जद्दोजहद और इनके अजीम कारनामों के बारे में। अब्दुल सत्तार ईधी 28 फरवरी 1928 को गुजरात के शहर मंटो में पैदा हुए, जो इस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ कराची मुंतकिल हो गए। बचपन ही से वो अपनी वालदा से बहुत मुतासिर थे, जिन्होंने इन्हें सादगी, हमदर्दी और लोगों की मदद करने का दर्स दिया। 1951 में इन्होंने कराची में एक छोटी सी डिस्पेंसरी कायम करके अपने फलाही काम का आगाज किया। इन्होंने अपनी जमा की हुई रकम से दवाएं खरीदी और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये छोटी सी कोशिश दुनिया की सबसे बड़ी फलाही तंजीम में से एक बन गई, जिसे ईदी फाउंडेशन कहा जाता है। ईदी फाउंडेशन कई खिदमात फराहम करती है, जिसमें मुफ्त हस्पताल, यतीम खाने, बेघर अफराद के लिए पनाह गाहें और लवारिस मैयतों की तदफीन शामिल है। ईदी साहब इंसानियत को सबसे ऊपर रखते थे। इनका मशहूर पैगाम था कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं। वो नहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। इनकी अहलिया बिल्किस ईदी भी इनके मिशन का एक अहम हिस्सा थी। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर लवारिस बच्चों को सहारा दिया और इन्हें नई जिंदगी फराहम की। अब्दुल सत्तार ईधी को कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। 2016 में अब्दुल सत्तार ईधी कराची में गुर्दों की बीमारी के बाइस इंतकाल कर गए। इनकी वफात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी। इनकी खिदमत के एतराफ़ में इन्हें सरकारी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस मानी जाती है। इब्तिदा में एक पुरानी गाड़ी से शुरू होने वाली ये सर्विस अब हज़ारों एम्बुलेंसेस पर मुश्तमिल है, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों और कई दूर दराज इलाकों में 24 घंटे हंगामी तबी इमदाद फराहम करती है। इसके अलावा ईदी फाउंडेशन के पास हेली एम्बुलेंस जहाज, हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, जो कुदरती आफात के दौरान लोगों की मदद करती है। अब्दुल सत्तार ईधी ने एक और अहम मंसूबे झूला सिस्टम शुरू किया था। इस मंसूबे के तहत ईदी मराकज़ के बाहर झूले लगाए गए, ताकि वो वालिदैन जो किसी वजह से अपने नामालूद बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, इन्हें महफूज तरीके से वहाँ छोड़ सकें। बाद में इन बच्चों की देखभाल की जाती है, इन्हें मुनासिब खानदानों को गोद दे दिया जाता है। इस निज़ाम के जरिए हज़ारों बच्चों की जानें बचाई गईं। आज भी ईदी साहब की वफात के बाद इनका मिशन जारी है। तो ईदी फाउंडेशन इनके खानदान और रज़ाकारों के जरिए चलाई जा रही है। ये अदारा अवामी अतियात, ज़कात और सदक़ात की मदद से चलता है और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। हमने मुख्तलिफ खानदानों और अवाम से राय ली। अब्दुल सत्तार ईधी के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो एक बार दिल में बहुत वाज़ा महसूस होती है। कैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ खिदमत नहीं थी, बल्कि इंसानियत की असल रूह को जिंदा करना था। आज के दौर में जहाँ अक्सर लोग अपने मुफाद को तरजीह देते हैं, वहाँ ईदी साहब ने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दिखावे के सिर्फ इंसान होने का हक राखी। अवाम के दिलों में इनके लिए जो इज्जत है वो किसी ओहदे या ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इनके खलूस की वजह से है। मैं समझती हूँ कि ईदी साहब पाकिस्तान का फ़ख्र थे। यही उनकी असल कामयाबी है। हमारी नस्ल के लिए ईदी साहब एक इंस्पायरेशन है। उन्होंने ये साबित किया कि एक आम इंसान भी दुनिया बदल सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान महान इमरान को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।